हेलो देवा, क्या हाल चाल। बेटा क्लास लाइव ही होता है, रिकॉर्डेड क्लास तो हम कराते नहीं है। रिकॉर्डेड मैं वीडियो डालती हूँ जो ना, जैसे अभी उसका फिलिंग द ब्लैंक्स का 2022 का 18-19 का वो सबका रिकॉर्डेड डला है, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल 23 का हमने करंट में कराया है, लाइव कराया है। सीजीएल 2023 भी लाइव ही कराया है। सीएचएस आज देखो बेटा, हम एडजेक्टिव के बाद तुरंत हम एडवर्ब आ रहे हैं। हमने सोचा था पहले वर्ब कर लूं, लेकिन मुझे लग रहा है एडजेक्टिव के बाद हमें एडवर्ब करना चाहिए, तो सारा एक साथ निपट जाएगा। द बिग शिप सैंक एंड ऑल अब्रॉड ड्राउन। बाय अब्रॉड थोड़ी होगा, अब्रॉड तो होगा वन हु इज ऑन ए फॉरेन लैंड, है ना। वन हु इज ऑन अ फॉरेन लैंड, अब्रॉड थोड़ी होगा। जितने लोग सवार थे वो डूब गए ना, तो अब्रॉड की जगह पे वर्ड आना चाहिए ऑन बोर्ड, या एक और वर्ड अबोर्ड लगा सकते हो। इसका मतलब होता है सवार। जो लोग सवार थे वो डूब गए क्योंकि शिप सिंक कर गया। देखो ठीक है। नेक्स्ट आप, गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लो एंड टर्न अराउंड। बेटा आपको उठने कह रहा है, तो गेट वर्ब है, वर्ब ऑफ मोशन है। जब भी कोई वर्ब एक्शन वाला वर्ब होता है उसके साथ एडवर्ब लगता है। स्लो तो एडजेक्टिव है, ये जो गेट है वो एडवर्ब लेगा, और एडवर्ब जो होगा वो स्लो का एडवर्ब फॉर्म स्लोली होता है। याद रखना, जो एडजेक्टिव होते हैं ना, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, उसमें जब एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है, और यहां हमें एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए था, क्योंकि गेट अप किस मैनर में आपने किया है वो एडवर्ब ही बताएगा। नेक्स्ट, एट वन टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुल टुगेदर। बेटा यहां पर भी सेम केस है, लिव्ड, लिव्ड मतलब वर्ब ऑफ मोशन हो गया, सॉरी वर्ब ऑफ एक्शन हो गया। और जब भी वर्ब ऑफ एक्शन होता है हमें उसके साथ एडवर्ब चाहिए। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, और ये एडजेक्टिव है जो कि गलत है। हमें एडवर्ब चाहिए, वर्ब ऑफ एक्शन के साथ हमें एडवर्ब चाहिए। और याद रखना, पीसफुल एडजेक्टिव है, उसका एडवर्ब बनाना है तो पीसफुली लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, he was paid handsomely for his ability to handle the crowd skillful। गलत हो गया, handle अगेन वर्ब है, और कोई भी वर्ब ऑफ एक्शन होगा, यानी यहां तो हैंडल का मतलब टैकल हो गया, निपटना हो गया, तो उसके बाद हमें एडवर्ब चाहिए। स्किलफुल एडजेक्टिव है, हमें चाहिए एडवर्ब स्किलफुली। ऐसे भी याद रखना जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है ना, जैसे स्किलफुल हुआ, स्लो हुआ, उसमें जब हम एल वाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। जैसे अभी हमने, और एडवर्ब ऑफ मैनर किसकी विशेषता बताएगा, वर्ब की। अब जैसे क्वालिटी में हमने इसके पहले स्लो लिखा था, अभी मैंने स्किलफुल लिखा है ना। अब इसका एडवर्ब ऑफ मैनर बनेगा तो स्लोली बनेगा, स्किलफुल का बना स्किलफुली। और एक चीज और याद रखना, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ना, ये किसी नाउन की विशेषता बताएगा, किसी प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडवर्ब ऑफ मैनर किसी वर्ब की विशेषता, किसी वर्ब के होने के तरीके को बताता है, ठीक है। He describes the place vivid, नहीं, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्ब, वर्णन करना। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। बेटा विविड का मतलब होता है क्लियर, इतना क्लियर कि हमें महसूस हो कि हमारी नजरों के सामने वो हो रहा है। लेकिन ये तो हमारा एडजेक्टिव है, इन अ क्लियर मैनर चाहिए ना, तो विविड नहीं विविडली होगा। हमें यहां पर एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब इन अ क्लियर मैनर, सो इन सच अ क्लियर मैनर कि ऐसा लगे कि जैसे आपकी नजर के सामने हो रहा, ठीक है। देखो, I learned to adapt quickly to new schools because we moved to new places quite frequent। बेटा moved वर्ब ऑफ मोशन है ना, एक्शन वाला वर्ब है। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है फ्रीक्वेंटली, हमें एडवर्ब चाहिए। लेकिन एक पंगा है यहाँ पे, एक और मिस्टेक था, और जो कई बार आया हुआ है, और इस बार एसएससी ने खुद 2 मिस्टेक दे दिया। बेटा अडेप्ट ऐसा वर्ब है जिसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। अगर आई दिया है तो आई के अकॉर्डिंग माई सेल्फ होगा ना,
आई लर्न टू अडेप्ट माई सेल्फ क्विकली, ठीक है, यानी कि आप यहां पे अडेप्ट एज अ वर्ब, ठीक है, इन्फिनिटिव के रूप में ले रहे हो, लेकिन अडेप्ट के साथ माई सेल्फ भी आना चाहिए था यहां पे। ठीक है, I learned to adapt myself frequently to new schools because we moved to new places quite frequently. ठीक है, Deepu's mother has repeated asked him to lower the volume of his mobile. Has repeatedly asked him होगा। जब आप वर्ब कह रहे हो तो repeatedly होना चाहिए ना। देख रहे हो कितना बढ़िया एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार दे रहा है ना। ऐसे एडवर्ब ऑफ मैनर होना चाहिए था यहां पे। दीपू's mother has repeatedly asked him की जगह पे has asked him repeatedly बेहतर होता, लेकिन anyway जो गलत है वो एडवर्ब में है तो उसको तो पहले सही करो। हालांकि पोजीशन भी इसका बहुत सही नहीं है। राहुल सिंग्स वेरी स्वीट, गलत हो गया बेटा, सिंग वर्ब ऑफ एक्शन है, इसके साथ हमें एडवर्ब चाहिए, एडजेक्टिव नहीं, तो स्वीटली होना चाहिए। राहुल बहुत मधुर गाता है व्हेन ही इज इन अ गुड मूड, देखो वेरी स्वीटली, ठीक है। द थीव एंटर्ड द हाउस इन द मिडल ऑफ द नाइट क्वाइट, गलत हो गया बेटा, एंटर है, वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, क्वाइटली लगाओ, है ना, क्वाइटली यानी कि चुपके से, एकदम शांत होके, बिल्कुल हल्ला किए बिना। द थीव एंटर्ड द हाउस क्वाइटली, ठीक है। I remembered vivid the last road trip we had before the pandemic hit. मुझे बहुत क्लियरली याद है अपना लास्ट ट्रिप जो था, रोड ट्रिप। तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। अगेन यहां पे वही सेम वर्ड में रॉन्ग था, विविडली होगा। आई रिमेंबर्ड विविडली, हालांकि यहां पे क्या बोलना चाह रहा है, आई रिमेंबर्ड द लास्ट रोड ट्रिप वी हैड बिफोर द पैंडेमिक, है ना। तो रिमेंबर की विशेषता बताना है तो एडवर्ब चाहिए आपको। देखो, द मदर लविंग लुक्ड एट हर बेबी, बेटा लुक यहाँ पे वर्ब ऑफ एक्शन है, क्योंकि उसने देखा, वो दिखा नहीं, वो देखा उसने। ये नॉर्मल वर्ब की तरह ये वर्ब ऑफ एक्शन है, देखना, इसको याद रखना, देखने के सेंस में। तो उसने बहुत प्यार भरी नजरों से देखा, तो लविंग नहीं होगा, लविंगली होगा, क्योंकि हमें एडवर्ब चाहिए। लविंग तो जो है ना वो एडजेक्टिव है, जो बहुत प्यार करता है वो लविंग होता है, जैसे लविंग मदर, ठीक है। लेकिन यहां उसने बहुत प्यार भरी नजरों से अपने बच्चे को देखा, राइट। सो इस वर्ब को वर्ब ऑफ सेंसेशन मत मान लेना, वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद एडजेक्टिव आता है, ये वर्ब ऑफ एक्शन है क्योंकि उसने देखा। द केयरफुल क्राफ्टेड पर्सनालिटी, गलत हो गया बेटा, पर्सनालिटी इज नाउन, किसका पर्सनालिटी, अनाहिता का पर्सनालिटी। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, यहां पे क्राफ्ट का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में आया, आपको पता है वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में आता ही है, जैसे पिघला हुआ मोल्टन, जमा हुआ फ्रोजन, है ना, वुड का बना हुआ वुडन, राइट। तो ईएन वाला और ईडी वाला जो होता है वो थर्ड फॉर्म आता है तो एडजेक्टिव के रूप में। लेकिन एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, केयरफुली क्राफ्टेड होगा, केयरफुल तो एडजेक्टिव है, केयरफुली एडवर्ब है ना, ठीक है। The students and the teachers worked hardly to make the event a success. Students और teachers ने मेहनत किया, worked hardly नहीं, worked hard. Work hard तब लगाना जब आपको मेहनत करने का फीलिंग आए, तो वर्क के साथ हार्डली मत लगाना, हार्ड लगाना अगर मेहनत करने की फीलिंग आए तो, ठीक है। अरे इसका आंसर गलत है, इसका वर्कड हार्ड होगा, मत करो। माई मदर स्पीक्स इन सो अ लो वॉइस, गलत हो गया। सो तो एडवर्ब है जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, इस वॉइस की विशेषता बतानी यानी नाउन की विशेषता बतानी, तो सच अ लो वॉइस होगा। और ऐसे भी सच दैट, यहां पे ये जोड़ा बनेगा, ठीक है। देखो, माई मदर स्पीक्स इन सच अ लो वॉइस दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वॉट शी इज सेइंग, ठीक है, सच अ लो वॉइस दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग।
इन सच अ लो वॉइस, बेटा सो अ लो वॉइस नहीं, सच अ लो वॉइस। कश्यप मैं देखती हूँ बेटा क्या है। आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइस नाउ। बेटा सच कहूं तो इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना, बेसिकली ये क्वेश्चन कंजंक्शन का था, क्योंकि कंजंक्शन में सच दैट एक जोड़ा है, और ये जो वर्ड है ना ये वाला, ये बेसिकली वर्ब का क्वेश्चन है। क्योंकि हियर आपको पता है ना, याद है ना, आईएनजी फॉर्म में नहीं आता। आई हियर अ स्ट्रेंज वॉइस होगा। जितने भी वर्ब्स ऑफ स्टेटिव वर्ब्स जो है, जितने भी स्टेटिव वर्ब्स थे वो आईएनजी फॉर्म में नहीं आते। आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइस ना होगा। Nobody has ever listened to me so attentive, गलत हो गया। Has ever listened, listen मतलब verb, verb की विशेषता adverb बताएगा। Attentive तो adjective है, attentively adverb है। अब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आया है यार, एडवर्ब से देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सारे वही एकदम एग्जैक्टली जिसमें एल वाई लगते हैं वही एडवर्ब पूछ रहा है, ज्यादा डिफिकल्ट पोर्शन भी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। ड्यूरिंग विंटर्स इन दिल्ली फ्लाइट्स आर ऑफनली कैंसल। बेटा ऑफनली तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, ऑफन होता है, लिखते हैं ऑफ्टन, बोलते हैं ऑफन। हमें कैंसिल के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, तो ऑफन होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफन होता है, ऑफनली कोई वर्ड ही नहीं है। यानी एल वाई, कश्यप ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? किसका था? ऑफन कैंसल्ड, देखो। My granny says that it is quite all right to get married young, though I do not absolute agree। गलत हो गया, agree is verb, verb की विशेषता adverb बताएगा ना, right? तो absolute is adjective and absolutely is adverb। adverb, adjective, verb, खुद adverb तीनों की विशेषता बताता है ना? कि मेरी ग्रैनी कहती है, मेरी ग्रैंड मदर कहती है कोई बात नहीं है, ठीक है अगर जल्दी शादी हो जाए तो, लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करती। देखो एब्सोल्युटली एग्री। द रिसर्च फेलो डिफेंडेड हिज थीसिस स्कॉलरली। बेटा डिफेंडेड इज वर्ब, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। और याद रखना मैंने आपको चार खासकर चार एडवर्ब्स बताए थे, एडजेक्टिव्स बताए थे जो देखने में एडवर्ब लगते हैं। स्कॉलरली, माइजरली, कावर्डली, निगर्ली, फ्रेंडली, नहीं ये सब एडजेक्टिव है, एलवाई है तब भी एडजेक्टिव है, हमें एडवर्ब चाहिए। तो कैसे बनाओ इसका एडवर्ब? इन अ स्कॉलरली मैनर, और ये मैंने आपको एडवर्ब में कराया है, राइट? देखो क्लियर? नेक्स्ट आओ। The helicopter of the enemies hovered exact over their bunker। बेटा hover का मतलब होता है मंडराना, मंडराना, और बंकर के ऊपर वो चक्कर काट रहा था। तो वर्ब के लिए हमें, ठीक है वर्ब है ये hovered, लेकिन over इज preposition, और preposition के को क्वालिफाई करने के लिए भी हमें एडवर्ब चाहिए। तो एग्जैक्ट तो एडजेक्टिव है, एडवर्ब कैसे बनेगा इसका? एग्जैक्टली। हमें यहां वर्ब से मतलब नहीं है, यहां प्रेपोजिशन की विशेषता बताने के लिए भी हमें एडवर्ब चाहिए। देखो hovered exactly। The child was irritable, बहुत चिड़चिड़ा था, because she had not soundly slept। बेटा एक तो जो वर्ब इंट्रांसिटिव है ना, इंट्रांसिटिव का मतलब होता है जिसको आपको बिना ऑब्जेक्ट के भी मीनिंग निकलता है, तो एडवर्ब उसके बाद आता है। याद करो मैंने एडवर्ब ऑफ मैनर बताया था, इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद, और ट्रांसिटिव वर्ब होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद, और ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो वर्ब के पहले ही आ जाएगा। ये आपको हमने बताया हुआ है, ठीक है? स्लेप्ट साउंडली द प्रीवियस नाइट, पिछली रात जो बच्चा सो नहीं पाया ठीक से इसीलिए वो चिड़चिड़ा था। देयर इज हार्डली सम पेट्रोल लेफ्ट इन द कार। याद रखना बेटा ये जो हार्डली वर्ड है, स्केर्सली, सेल्डम,
रेयरली, बेयरली, ये सब नेगेटिव वर्ड्स है, जानते हो ये सारे वर्ड्स नेगेटिव है। और नेगेटिव वर्ड्स के साथ हम एनी लगाते हैं, सम नहीं। तो देयर इज हार्डली एनी पेट्रोल लेफ्ट इन द कार, ठीक है, हार्डली एनी पेट्रोल। बोलो, क्लियर? द चिल्ड्रन प्लेड मैरी, फिर से गलत हो गया। प्लेड कैसे? बहुत खुश होके। बेटा मैरी इज हैप्पी, ये तो एडजेक्टिव है, हमें तो एडवर्ब चाहिए ना, वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब बताएगा। तो मैरी का हो जाता है मैरिली, हैप्पी का हो जाएगा हैप्पीली, सिंसियर का हो जाएगा सिंसियरली, पोलाइट का हो जाएगा पोलाइटली, बैड का हो जाएगा बैडली, है ना। While their parents kept a watch, जबकि पेरेंट्स नजर रखे हुए थे। देखो, The mountain seems too steep for us to climb, ये भी कंजंक्शन का क्वेश्चन है। यहां पे too steep for us to climb, देखो ये टू का जोड़ा है। माउंटेन हमारे क्लाइंब करने के लिए बहुत ज्यादा चढ़ी, मतलब एक होता है ना खड़ी चढ़ाई होना, वो थी, यानी टू स्टीप होगा, TOO। He lost all his hardly earned money, गलत हो गया। देखो मनी इज नाउन, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताया जो यहां थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। लेकिन मेहनत, मैंने जहां कहा था ना, जहां पे मेहनत का फीलिंग आए, अगर आपको मेहनत भरा महसूस हो तो हार्डली वर्ड मत लगाना। हार्डली मतलब तो किया ही नहीं, ही हार्डली डज एनी वर्क, तो काम करता ही नहीं है। तो यहां पे हार्ड अर्नड मनी होना चाहिए ना। देखो, शी ran so फास्टली, बस रुक जाओ, फास्टली जैसा कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में। स्लोली है, फास्टली नहीं है, है ना। तो फास्टली हमने आपको कई बार बताया, एडवर्ब में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स में ही तो है हार्ड हार्डली का डिफरेंस। फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है, स्ट्रेटली कोई वर्ड ही नहीं है। द एलिगेंस फर्निश्ड ड्राइंग रूम, फिर गलत। सबसे पहले आप इस रूम की बात कर रहे हो, कैसा रूम है ये? ड्राइंग रूम है, ओके। अगेन फर्निश्ड है, पूरी तरह से उस पर फर्नीचर वगैरह लगा हुआ है। एडजेक्टिव देखो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एडजेक्टिव के रूप में आया। अब इस एडजेक्टिव की विशेषता नाउन नहीं बताता है। एलिगेंस का मतलब तो होता है भव्यता, हमें तो भव्य तरीके से, एलिगेंस का मतलब होगा भव्यता, हमें तो भव्य तरीके से सजा हुआ कहोगे ना, तो हमें एडवर्ब चाहिए। यहां पे एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। एलिगेंट इज एडजेक्टिव, एलिगेंटली इज एडवर्ब एंड एलिगेंस इज नाउन। देखो, द एलिगेंटली फर्निश्ड ड्राइंग रूम indicated that the owner had good taste. देखो, if you could wait for just half an hour, you will certain be able to, गलत हो गया बेटा। ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और बी यहां पर मेन वर्ब है, और ये वर्ब ऑफ एडवर्ब होगा, ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। शीट दो, एफर्मेशन है। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन सर्टेन नहीं होता है, सर्टेनली होता है, श्योरली होता है, डेफिनेटली होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, देखो, तो हमें सर्टेन नहीं चाहिए, सर्टेन इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं, हमें यहां पर एडवर्ब चाहिए था, क्योंकि देखो ये विल यहां पे हेल्पिंग वर्ब है और बी मेन वर्ब है। यू कैन मीट मी ऑलवेज यू लाइक, ऑलवेज यू लाइक मतलब क्या होगा? जब भी मन हो तो मुझसे मिल लेना, ये बोलना चाहोगे ना। यू कैन मीट मी
whenever, जब भी आपकी इच्छा हो, whenever you like. Our teacher told us, you can meet me जब भी आपकी इच्छा हो, whenever you like. देखो, Jagdeep, the Bollywood comedian, began his film career at 8 as a live childlike actor. बेटा सबसे पहले एक्टर नाउन है. चाइल्ड का मतलब होता है जो मासूम हो, है ना, मासूम. चाइल्ड लाइक इज एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताएगा. तो लाइव नहीं होगा, लाइवली होगा, है ना. चाइल्ड लाइक इज मासूम, लाइवली मतलब जोश से भरा हुआ. तो लाइवली चाइल्ड लाइक एक्टर. ठीक है. ठीक है. द हाउस वॉज सो ओल्ड दैट इट्स वॉल्स वर क्रैक्ड. बैड, बैड कैसे होगा, बैडली होगा ना. द वॉल्स वर क्रैक्ड बैडली, बुरी तरह से. यानी क्योंकि आप कह रहे हो वर क्रैक्ड, क्रैक्ड यहां पे एडजेक्टिव है क्योंकि वॉल्स की अवस्था बता रहा है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताएगा ना. क्रैक्ड मतलब टूटा हुआ, है ना. क्रैक्ड पड़े हुए इज क्रैक्ड. क्लियर. My cousin is not like going for a walk very much. बेटा ये वर्ब का क्वेश्चन है. My cousin is not like नहीं होगा, my cousin does not like होगा, है ना. ये तो वर्ब का क्वेश्चन है, क्योंकि आप does लगाओगे तब ना वो मीनिंग कुछ देगा कि उसे पसंद नहीं है वॉक पे जाना. Does not like going for a walk. देखो, क्लियर. Kangaroo leather is used to make items that must be strong and flexible. Hence, it is most common used in bull whips. क्या? बुल whips. ओके, बुल को मारने के लिए जो whip बनते हैं ना, शायद उसके लिए. कॉमन यूज नहीं होगा भाई, वर्ब है ये. तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, कॉमनली. कैंगरू का जो स्किन है वो बहुत टफ होता है ना, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल भी होता है, इसीलिए वुल whips में उसका इस्तेमाल होता है, जो बुल्स को मारने के लिए इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट आओ. इट फील्स ग्रेटली, गलत हो गया बेटा. फील ऐसा वर्ब है जो आपके वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है. बेटा कुल मिला के हमने 17-18 वर्ब्स आपको लिखवाए थे, जिसमें 7 तो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन ही था, जिनके बाद एडजेक्टिव आता है ना. तो 7 जो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन थे, जैसे फील, सीम, और सीम और लुक दोनों का मतलब दिखना निकलना चाहिए. सीम का मतलब लुक, यहां अभी थोड़ी देर पहले लुक एट कहा था, वो देखना है, दिखना नहीं. सीम, लुक, फील, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, साउंड. साउंड यार, फाउंड नहीं, साउंड. साउंड, इनके साथ हम एडजेक्टिव लगाते हैं, एडवर्ब नहीं लगाते. इसलिए ग्रेटली नहीं होगा, ग्रेट होगा. देखो, ठीक है. हाउ द स्टूडेंट्स अप्रोच एजुकेशन टुडे हैज ऑल्टर्ड सिग्निफिकेंट. गलत हो गया. हैज ऑल्टर्ड वर्ब चेंज हो गया है. कैसे? सिग्निफिकेंटली, काफी हद तक. वी नीड एन एडवर्ब हियर. ये स्टूडेंट का जो अप्रोच है ना एजुकेशन के प्रति, ये काफी परिवर्तित हो गया है, सिग्निफिकेंटली. ठीक है.
यू हैव टू कॉन्स्टेंट कंसिडर, फिर गलत हो गया। कंसिडर इज अ नॉर्मल वर्ब, इसके साथ हमें एडवर्ब चाहिए। कॉन्स्टेंटली कंसिडर्ड, कंसिडर हाउ योर पर्सनल बिहेवियर इज गोइंग टू इम्पैक्ट एवरीवन अराउंड यू। जो आपका पर्सनल बिहेवियर है, आपके चारों तरफ जो लोग हैं, उसको कैसे उस पर असर पड़ता है, आपको हमेशा इस चीज को कंसिडर करते रहना चाहिए। कॉन्स्टेंटली कंसिडर, कंसिडर इज अ वर्ब which is qualified by an adverb. Residents should keep an eye out for strangers acting suspecting in their area. नहीं, कैसे एक्ट कर रहे हैं, जिस पर शंका हो, और ऐसा जब एक्ट करते हैं ना लोग, तो सस्पिशियसली एक्ट करते हैं। आप अगर किसी पर सस्पेक्ट करते हो तब करते हो जब उसका व्यवहार कुछ ऐसा हो जिस पर आपको शंका हो सके, तो सस्पिशियस वो व्यक्ति होता है और उसका एक्शन सस्पिशियसली वो एक्ट करता है। ठीक है। रिया अराइव्ड एट द ट्रेन स्टेशन लेटली, गलत हो गया भाई। स्टेशन वो लेट पहुंची, लेट होगा ना। लेटली का मतलब तो हाल फिलहाल, रिसेंटली। जैसे आई वेंट टू मुंबई लेटली, लेट मतलब होता है देर से। और ट्रेन स्टेशन बेटा एक नया वर्ड ही दिखा, लेकिन सही है। जब से ये मेट्रो स्टेशन वगैरह आ गया ना, तब से ट्रेन स्टेशन वर्ड भी यूज होने लगा है। इन हिज कैरेक्टर आई कुड हार्डली फाइंड समथिंग, अगेन गलत हो गया ना। मैंने कहा था हार्डली देखोगे तो सम नहीं लगाओगे, एनी लगाओगे। आई कुड हार्डली फाइंड एनीथिंग वर्दी ऑफ एडमायरेशन, यानी पसंद करने, एडमायरेशन इज पसंद करना, पसंद करने लायक कुछ भी नहीं दिखा उसके कैरेक्टर में मुझे। नेगेटिव सेंटेंसेस में सम नहीं आता है, एनी आता है। याद रखना, पॉजिटिव वाक्य में सम, नेगेटिव में एनी, इंट्रोगेटिव में एनी। और अगर क्वेश्चन ऐसा हो जिसका आंसर यस में एक्सपेक्ट करते हो, तब क्वेश्चन में भी सम आ जाता है। कैन यू नॉट नॉक सो लाउडली, लाउडर नहीं भाई। नॉक मतलब दरवाजा खटखटाना। सुबह सुबह इतना हल्ला मचाते हुए दरवाजा मत खटखटाया करो, है ना। तो क्या तुम इतना तेज नहीं मतलब खटखटा नहीं सकते धीरे से? कैन यू नॉट नॉक सो लाउडली, शोर से भरा। मैंने कहा था ना लाउड, अलाउड एंड लाउडली। तो हमें नॉक वर्ब की विशेषता चाहिए, तो हमें एडवर्ब चाहिए, लाउडली। आंसर गलत मार्क किया हुआ है, 40 में 2 होगा। यहां तो ठीक किया हुआ है, यहां गलत कैसे किया? Although he was sincere and hard working, he could not confront his boss manly. बेटा मर्द के जैसा हिम्मत के साथ वो मैनली नहीं होता है, मैनफुली होता है। मैनली का मतलब पता है क्या है? मर्दाना गुण वाला मैनली होता है। आपको चाहिए हिम्मत के साथ, कि अपने बॉस का मुकाबला हिम्मत के साथ नहीं कर पाया, तो मैनली नहीं होगा, मैनफुली होगा। देखो मैनफुली। It is a little lately to go back to where we started from. It is a little late. हम लेट हो चुके हैं काफी, जहां से शुरू किए थे वहां वापस पहुंचने में लेट हो चुके हैं। It is a little late. देर हो चुका है, आप नहीं वापस जा सकते जहां से शुरू किए थे। A little late. He fought the lion. Brave नहीं होगा, bravely होगा। Fought the lion bravely, क्योंकि brave तो एडजेक्टिव है और एक ही कॉन्सेप्ट पे ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। आई वुड लाइक यू टू लिसन केयरफुल, अगेन वही चीज, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई एम सेइंग। जो मैं कह रही हूं उसको ध्यान से सुनो। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। बस सारा खत्म। अभी थोड़ी देर में लोड करवा देंगे। ये लो, ये भी करेक्शन देख लेना। हाँ कर दो।